चलिए, लास्ट क्लास में हमने एडमिन से रिलेटेड सारे काम कर दिए थे, जैसे एडमिन का लॉगिन, डैशबोर्ड पर रीडायरेक्शन, डैशबोर्ड के पेजेस सिक्योर बनाना, मतलब विदाउट लॉगिन करे कोई भी डैशबोर्ड पेज को एक्सेस नहीं कर पाए। ये सारी सिक्योरिटी पर्पस जो भी आइटम, जो भी हमने फंक्शनलिटी हमको ऐड करना थी, वो हम यहाँ पे ऐड कर चुके थे। एडमिन विदाउट पासवर्ड फिल करे, जैसे मैं अगर डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो एक्सेस नहीं कर पाता हूँ। स्पेलिंग सही, और ये देखो, क्योंकि मुझे बोल रहा है इनवैलिड लॉगिन एक्सेस, क्योंकि मैं लॉगिन एक्सेस इनवैलिड कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सही यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, या फिर गलत पासवर्ड डालता हूँ, सही यूजर नेम डाल रहा हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो भी मुझे बताता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अगर मैं सही ईमेल डालता हूँ अब, और अब लोग सही पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं, तो सही लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डालने पे लॉगिन हो जाता है और लॉगिन सक्सेस का मैसेज भी आता है। अब मैं अगर लॉगिन पेज एक्सेस करने की कोशिश करूं तो फिर एक्सेस नहीं करने देगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉग्ड इन, नो नीड टू लॉगिन अगेन, इस टाइप का मैसेज भी हम लोग शो करवा रहे हैं, क्योंकि लॉगिन ऑलरेडी हो चुका है। हम लॉग आउट फंक्शनलिटी भी उसमें ऐड कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम वेबसाइट से रिलेटेड काम स्टार्ट करने वाले हैं। वेबसाइट से रिलेटेड मतलब हम वेबसाइट का टेम्पलेट स्लाइस करेंगे। अब जो वेबसाइट हमने फाइनलाइज की थी उसको, चलिए एक नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो वेबसाइट का HTML था उसको ओपन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे डाउनलोड्स में चलते हैं वापस, और कहाँ पर थी वो हमारी वीडियो, शायद न्यू फोल्डर के अंदर था वो फोल्डर हमारा, ये था शायद कोरोना, नहीं ये तो एडमिन है। नीचे स्क्रॉल अप करते हैं, दिस किडर, इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और अपने जो सेटअप है C के अंदर, जैम के अंदर, htdocs के अंदर, कोडिंग शिक्षा के अंदर, एजुकेशनल वेब, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये वेब वाला जो फोल्डर है ये वेबसाइट के लिए हमारा, और जैसे हमने एडमिन का एक फोल्डर बनाया था जिसमें एडमिन का रियल सेटअप है, और एडमिन HTML के अंदर हमारा एडमिन का पूरा HTML सेक्शन, सारा सेटअप। ऐसे ही हम लोग वेब वाले में हम लोग मेन वेब वाला सारा काम करेंगे, और वेब HTML के अंदर हम लोग इस किडर का HTML रखने वाले हैं। तो इस जिप को पहले मैं अनजिप कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट, सिंपल, ये जिप मेरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, शायद समथिंग इज लोडिंग। जिप के एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये किडर 1.1.0.0 ये वाला फोल्डर, इसको ओपन करते हैं तो ये पूरा सेटअप हमको दिखता है। इस पूरे सेटअप को मैं यहाँ से कंट्रोल X कर लेता हूँ और इसको बाहर पेस्ट कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट एक नया फोल्डर बनाकर, कंट्रोल शिफ्ट N, नया फोल्डर, और वेब अंडरस्कोर HTML करके एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, जिसमें ये सारा HTML रखने वाले हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर से सारा HTML हम लोग पेस्ट कर चुके हैं वेब HTML के अंदर। और इसमें से हम लोग सारा जो भी एसेट्स रहेंगे, जैसे CSS, इमेज, JS, लाइब्रेरीज, SCSS, इन सबको हम लोग कॉपी करके शिफ्ट करने वाले हैं इस फोल्डर के अंदर, एक एसेट्स फोल्डर बनाकर। यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ वेब वाले सेटअप के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट N, एसेट्स, और इस एसेट्स के अंदर मैं एसेट्स रखने वाला हूँ। तो इसको ओपन कर देते हैं और छब्बे आते हैं और कॉपी करते हैं पहले वेब HTML के अंदर से इसको, कंट्रोल क्लिक, लाइब्रेरीज, SCSS, एंड ये क्या है, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए। अच्छा ये तो, ये इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब मैं यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ, कॉपी करना है मुझे, कट नहीं करना है। और इस एसेट्स के अंदर जो भी एसेट्स फाइल्स फोल्डर्स है उनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वापस से बाहर आते हैं एजुकेशनल वेब के अंदर। अब अपना एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो वेब HTML का हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर वेबसाइट का HTML है, विच इज़ दिस, एंड वेब के अंदर हमारा एक्चुअल सेटअप होने वाला है, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 सारे पेजेस को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके जो पेजेस है HTML के, इनको भी कॉपी करके इसी सेटअप के अंदर डाल देते हैं, और इन सभी HTML पेजेस को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग PHP में। चलिए, तो वेब HTML के अंदर जो भी पेजेस है इन सबको भी कंट्रोल C कर देते हैं, एक्सक्लूडिंग लाइसेंस, रीडमी और इस फाइल, इन तीनों की जरूरत मुझे नहीं है, तो इनको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये अनसिलेक्ट भी हो जाएंगे। कंट्रोल C करते हैं और वापस से हमारे वेब वाले फोल्डर में आकर हम इसको कर देते हैं पेस्ट, सिंपल। अब सेटअप की तरफ आते हैं वापस सबलाइम टेक्स्ट के अंदर,
तो यहाँ पे देखेंगे कि वेब फोल्डर के अंदर भी हमारी HTML फाइल्स आ चुकी है और एसेट्स फोल्डर के अंदर एसेट्स आ चुके हैं। अब मैं इसका एक्चुअल व्यू बताता हूँ आपको वेब HTML के अंदर index.html को रन करके। राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ब्राउजर पे जो हमारा टेम्पलेट है वो ओपन हो चुका है। इसी टेम्पलेट को हम लोग डायनेमिकली कन्वर्ट करने वाले हैं PHP में। चलिए, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ राइट क्लिक और index.html। तो राइट क्लिक करके इस वेब फोल्डर के अंदर index.html का फाइल पाथ कॉपी कर लेते हैं हम लोग और पेस्ट करता हूँ ब्राउजर के अंदर। और htdoc से पहले वाला जो पार्ट है इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, लोकल होस्ट फिर चेंज करते हैं। तो ये हमारा कुछ index.html पेज है जो इस टाइप से लोड हो रहा है और ये ऐसा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारे एसेट्स इसको नहीं मिल रहे हैं। दैट्स वाई ये ऐसा शो हो रहा है। एसेट्स मतलब हमारे एसेट्स कहाँ है, जस्ट यहीं पे नहीं है, हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर है, इसलिए ये ऐसा ट्रीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां पे एसेट्स थे जैसे इमेज था और CSS वगैरह है, जैसे लाइब्रेरीज वगैरह हैं, तो ये सब हम लोग एसेट्स के अंदर लिखते हैं, मतलब इनका पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ href और यहाँ पे इससे पहले लिखता हूँ एसेट्स, क्योंकि एसेट्स फोल्डर के अंदर इमेज फोल्डर है, एसेट्स के अंदर इमेज फोल्डर और उसके अंदर फेव आइकन है। यू कैन सी फेव आइकन कहाँ है इसमें, एसेट्स के अंदर img के अंदर फेव आइकन क्यों नहीं दिख रहा है ही नहीं क्या? चले देखते हैं, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, सेव करता हूँ मैं, सेव क्या करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ और इस सेम एसेट्स को मैं कॉपी करके हर जगह पर, जैसे कि लाइब्रेरीज, जैसे कि CSS, जैसे ये CSS एंड इमेजेस, अगर इमेजेस वगैरह भी है मेरे पास तो img मैं इसे सर्च करूँगा और यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखूंगा सिंपल, तो वो जहाँ पे इमेजेस होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इतना पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना, और कंट्रोल D करता हूँ, तो जितना भी इस टाइप का पैटर्न होगा इस पूरे HTML के अंदर वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड राइट एरो की प्रेस करूंगा और फिर एरो की से मैं इसको मूव करके डायरेक्ट कंट्रोल V, जो कि एसेट्स फॉरवर्ड स्लैश हमने कॉपी करके रखा हुआ था, सेव करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और जावास्क्रिप्ट वगैरह भी जो भी है जैसे फुटर में, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे P में पेस्ट करता हूँ एसेट्स को। तो एसेट्स का हमने राउट चेंज, जो पाथ है वो चेंज किया है, एसेट्स फोल्डर के अंदर ये सब है ऐसा। रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो ये पेज रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सी ये पेज प्रॉपरली रन हो रहा है। अब जो उसकी फेव आइकन की बात थी, तो वो फेव आइकन हमको आगे से ही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो उसका ऑफिशियल HTML है जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर भी फेव आइकन नहीं आ रहा है और हमारे पेज के अंदर भी फेव आइकन नहीं आ रहा है। तो हम खुद लगा सकते हैं इसमें फेव आइकन, नॉट अ बिग डील। ऐसी फेव आइकन डॉट ICO वाली एक इमेज लगा सकते हैं हम लोग। कहाँ रखेंगे उसको, इमेज फोल्डर के IMG फोल्डर के अंदर। चलो सेव करते हैं। तो ये हमारा index.html ये रहा पेज हमारा। अब क्या करना है मुझे, index.html और ये जितने भी फाइल्स है, जितने भी पेजेस है, इन सबको हम लोग पहले .php में कन्वर्ट करते हैं। .php सभी पेजेस को, जैसे कि टीम पेज है तो इसको भी मैं .php में कन्वर्ट करता हूँ। अगेन testimonial.php है, इसको .html को PHP में चेंज करते हैं, कॉन्टेक्ट को भी .php में चेंज करते हैं। मैं आपको एक समरी बता दूंगा कि कैसे किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर लगे तो कैसे करते हैं। .php सभी HTML फाइल को .php में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम इसके अंदर PHP का कोड लिखेंगे इनको डायनेमिक करने के लिए। और PHP फाइल के अंदर ही लिखी जा सकती है, या फिर PHP के अंदर ही चलेगी, ना कि HTML फाइल के अंदर। दैट्स इट, हमने सभी HTML पेजेस को कन्वर्ट कर दिया है .php से। अब कंट्रोल S करते हैं, index.php पे आते हैं और इसको ब्राउजर पर यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली मुझे एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा HTML से PHP। एंटर करेंगे तो .php फाइल मेरी रन हो रही है। अब अगर मैं about.php पे या about पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये about.html को कॉल करता है, जो कि मेरे पास है ही नहीं, ऐसा कोई पेज .html वाला अभी तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स पेज पर जहाँ पे अबाउट को कॉल करते हैं या फिर अबाउट की जो लिंक लगी है या फिर जहाँ जहाँ पर मेरे इंडेक्स PHP के अंदर .html लगा है,
उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी से सिलेक्ट करवा देता हूँ जहां जहां पे डॉट एचटीएमएल होगा उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग डॉट पीएचपी से। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, अच्छा रिफ्रेश नहीं बैक करके, अब रिफ्रेश करूंगा इस पेज को मैं और अब अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज ओपन हो गया। सेम क्लासेस, सेम कॉन्टेक्ट अस, ऐसे सब पेज ओपन हो रहे हैं लेकिन इनके एसेट्स ओपन नहीं आ रहे हैं। रीजन, क्योंकि एसेट्स ये कहां पर सर्च करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कॉन्टेक्ट अस का एग्जांपल दिखाता हूं, ये वाला कॉन्टेक्ट पेज है तो ये इनके एसेट्स कहां पे ढूंढ रहा है, उसको एसेट्स ढूंढ रहा है वो जस्ट इस फाइल के पास में, इस फाइल के जस्ट पैरेलल कोई एसेट्स कोई लाइब्रेरी फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर एनिमेट फोल्डर होगा, लेकिन इसके जस्ट पास में कोई भी लाइब्रेरी फोल्डर नहीं है। इसके जस्ट पास में हमने जो फोल्डर था लाइब्रेरी और जो भी फोल्डर से जैसे सीएसएस का था, आईएमजी का था, इन सबको हमने एक ही फोल्डर के अंदर रख दिया था, एसेट्स के अंदर। तो हमको इसका पाथ जो है सही करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो है एसेट्स सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। अब इसी चीज का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि हम हर पेज में जाकर इनकी सीएसएस को, ये जो पाथ है इनके गलत पाथ लिखे हुए हैं इनको चेंज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिर हम लोग स्लाइसिंग पे जाएंगे, इसका स्लाइस करेंगे, मतलब जो भी कॉमन पेजेस हैं या कॉमन सेक्शन है हर पेज के अंदर, उन सेक्शंस को हम लोग सेपरेट पेज के अंदर रख देंगे। जैसे हेडर और फुटर, हेडर फुटर, और अगर ये वाला सेक्शन भी हर पेज में है तो इसको भी सेक्शन में रख देंगे, अगर ये वाला सेक्शन भी हर पेज में है तो इसको भी एक सेपरेट पेज में रख देंगे, और अपॉइंटमेंट वाला या जो भी पेजेस है। तो सबसे पहले अब सेकंड टास्क क्या है हमारा, वो है हम हर पेज के अंदर जो एसेट्स हैं उनको प्रॉपरली लिंक करें। तो हम क्या करें, इस एसेट्स और इसको फॉरवर्ड स्लैश को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अगले पेज की तरफ आते हैं, जैसे 404 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर और लाइब्रेरीज के अंदर और सीएसएस के अंदर कंट्रोल्स के साथ क्लिक करते जा रहा हूँ तो मल्टीपल क्लिक्स बनते जा रहे हैं। उसके बाद मेरे पास जैसे डॉट एचटीएमएल लिखा है तो इसको भी मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा, इनको डॉट पीएचपी में करना पड़ेगा, या फिर इनको मत नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसको तो हम लोग सेपरेट करेंगे, स्लाइस करेंगे इसे। और फुटर में आता है तो फुटर में भी जो लाइब्रेरीज है इन पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा एसेट्स को। अब इसमें अगर इमेज है तो सिंटेक्स लिखता हूँ मैं आईएमजी का, तो जितने भी इमेजेस होंगे सामने आ जाएंगे। मैं इतना सा पार्ट सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो जितने भी सेम होंगे वो उनको सबको सिलेक्ट करके एक साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे ये यहाँ पे इसने ये यहाँ एसेट्स लगा दिया, ये बहुत बार ये मिस्टेक करेगा, ये यहाँ पे चेंज कर दिया इसने ये, जबकि यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था। तो ऐसी प्रॉब्लम आए तो ध्यान से करना है। अब मुझे क्या करना था, सिर्फ इसमें ही करना था, तो फिर से कंट्रोल जेड करके अब फिर से एस आर सी आई एम जी को सिलेक्ट करना है प्रॉपर, और एरो की से हम इसको ऑपरेट करेंगे और एसेट्स को पेस्ट कर देंगे एक साथ। आप चाहो तो एक बाई वन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्रेश करेंगे और ये कौन सा पेज हमने किया, 404, तो 404 वाला पेज हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 404 पेज है जो प्रॉपर शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज है वो है अबाउट, तो इसमें भी हमको वही करना है सेम, कि ये जो लाइब्रेरी सीएसएस जो थे इनको प्रॉपर लोड करना है, फेव आइकन को भी हमको यहाँ से लोड करना है जो कि भी है ही नहीं, वो हम लोग कर लेंगे लोड उसको। और फुटर में आता है और फुटर में भी इन सबको प्रॉपरली लोड करवाना है, दैट्स इट। अब इमेज की बात है तो एस आर सी इमेज को हम लोग सर्च करते हैं और फाइंड ऑल कर देते हैं, तो जितने भी होंगे इस टाइप का उसके आएंगे और कंट्रोल वी, सिंपल वेरी इजी। कंट्रोल एफ किया मैंने और एस आर सी इक्वल्स टू ये मैंने फाइंड कर लिया, तो पूरे HTML में जहां जहां पर होंगे वो दिखा देगा। फिर एरो की से मैं उनको ऑपरेट करके एक साथ पेस्ट कर सकता हूँ, इजी। चलो रिफ्रेश करते हैं। अब ये कौन सा पेज रेडी किया मैंने, अबाउट, तो अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो अबाउट पेज भी रेडी हो गया मेरा। अब नेक्स्ट है क्लास पेज, तो क्लास डॉट एच टी एम एल आ रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि अबाउट डॉट पी एच पी पे हमने डॉट एच टी एम एल चेंज नहीं करा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी जो डॉट एच टी एम एल है, चलो इसको छोड़ो, डॉट एच टी एम एल वाला पार्ट अपन बाद में करेंगे, लेकिन वन बाय वन सभी पेजेस में हम लोग ये कर देते हैं पहले। जैसे अभी ये मेरे पास सिलेक्ट है एस आर सी इक्वल्स टू दिस फाइंड ऑल, तो सब फाइंड कर दिया उसने, एक साथ में पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से भी इन सबको एसेट्स में और एसेट्स स्लैश
दिस, एंड ऊपर भी, यहाँ पर भी मैं फटाफट से इनको चेंज कर देता हूँ। दिस इज सो इजी। रिफ्रेश, रिफ्रेश, अपॉइंटमेंट पेज भी हो गया। कॉल टू एक्शन पे आते हैं, इस पेज पे भी आते हैं अपन, और यहाँ पर भी सब जगह पर एसेट्स फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देते हैं। फुटर में आते हैं, फुटर में भी ये सब है, जैसे ये कंट्रोल डाउन एरो पेस्ट एंड एसेट्स फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल एफ और IMG इक्वल्स टू IMG SRC, या फिर चलो IMG को सर्च करो, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फाइंड ऑल कर लेते हैं। सिंपल, किसको, इसको कंट्रोल F और फाइंड ऑल, तो सब जगह होंगे सिलेक्ट। सिंपल, पेस्ट करो, तो जहां जहां पर SRC में ये होगा वहां वहां पर देखो एसेट्स फॉरवर्ड स्लैश आ गया। सेव करो, और ठीक है, ये हो चुका है एक्शन। क्लासेस पे आओ, क्लासेस पे भी वही सब करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिपीटेटिव काम है लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि सभी का पाथ हमको सही करना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इसको स्लाइस करके हर जगह इंक्लूड कर देते हैं और एक बार एक जगह चेंज कर देते हैं पाथ, पर हम क्या करेंगे, हर पेज को हर CSS या हर लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, तो हम अनवांटेड लाइब्रेरीज को या CSS को लोड नहीं करवाएंगे। मतलब कुछ ऐसे पेजेस होंगे जिनको जैसे इन लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं है, तो उस पेज पर इन लाइब्रेरीज को क्यों लोड करवाना है, इसलिए हम इस सेक्शन को स्लाइस नहीं करेंगे। इस सेक्शन को हम यही हर पेज में रखेंगे, जिस पेज को जिसकी ज़रूरत है वो रखेंगे और बाकी सबको हटा देंगे। सिंपल, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इस हेड को, सेक्शन को स्लाइस नहीं करेंगे हेड को, क्योंकि हेड में ही ये सब लोड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा पेज है जिसके अंदर कैरोसेल लगा ही नहीं है, तो उस पेज में इसको लोड करने की जरूरत क्या है, इसलिए हम इस सेक्शन को, इस वाले जो लिंकिंग है, ये लाइब्रेरीज को लोड करना है, ये उस पेज में तो लोड करेंगे ही नहीं हम लोग जहां पर कैरोसेल नहीं लगा है। और ये हम कब कर पाएंगे, जब ये हर पेज के अंदर पूरा हेड रहेगा तब, इस टाइप से। चलिए, अब मैं फटाफट से एक्शन में करता हूँ ये सब काम। लाइब्रेरीज का जो सेक्शन है ये, और JS के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और इस सेक्शन को भी मैं फाइंड ऑल करूँगा तो कुछ भी नहीं मिलना है। क्यों, क्योंकि एसेट्स और फॉरवर्ड स्लैश ऐसे करके कोई नहीं मिलेगा मेरे को, ऐसे मिलेगा। अब मैं फाइंड ऑल करूँगा तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे, एंड देन पेस्ट। सिंपल, ये हो गया मेरा क्लासेस पेज। कॉन्टेक्ट पेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ बेसिक्स से जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं इनको सबको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। फुटर में आते हैं, फुटर में भी है लाइक दिस, एंड दिस JS ऑल्सो कंट्रोल F, और ये जहाँ पर भी हो उन सबको फाइंड ऑल कर रहे हैं। एरो की से मल्टी सिलेक्ट एंड देन सेव, पेस्ट करके कॉन्टेक्ट हो गया। फैसिलिटीज के पेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पर, यहाँ पे पेस्ट, एंड देन फुटर के अंदर, इनके अंदर, अरे, और JS पेस्ट, एंड देन इमेज, तो कंट्रोल F, ये ऑलरेडी फील्ड है, फाइंड ऑल करो, सब जगह ढूंढ लेगा वो। एरो की से इनको अनसिलेक्ट करके कंट्रोल V, पेस्ट कर देते हैं। सिंपल, फास्ट। इंडेक्स तो हमारा ऑलरेडी हो ही चुका है। टीम के अंदर आते हैं हम लोग, दिस एंड दिस, पेस्ट। फुटर के अंदर आओ, इन सबको सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ में क्लिक करते जा रहा हूँ तो ये मल्टी क्लिक्स हो रहे हैं। कंट्रोल F एंड फाइंड ऑल, तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कंट्रोल F कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पहले से लिखा हुआ कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट यही सर्च किया था, इसलिए वो ऐसा आ रहा है। अगर आपके उसमें नहीं लिखा रहा है तो फिर आप क्या करोगे, आप जैसे आप सर्च करो पहले, कैसे, IMG ऐसे सर्च करोगे, आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ इतना, लाइक दिस, इतना सर्च करो, और फिर कंट्रोल F करना, तो आपके उसमें भी प्री फिल्ड आएगा। अब आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट फाइंड ऑल, तो हर जगह पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एरो की से इसको अनसिलेक्ट करके IMG से पहले आके कंट्रोल V कर देना, तो एसेट से फॉरवर्ड स्लैश पेस्ट हो जाएगा। सिंपल। और यहाँ पे है कंट्रोल अल्टर और डाउन एरो से ये इस टाइप से हो जाता है, एंड देन इस पे नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच में स्पेस और ये सब है। अब हेडर में शायद हमने नहीं किया है, यस, तो इन पे भी मैं कंट्रोल क्लिक करते जा रहा हूँ तो मल्टी क्लिक्स हो रहे हैं, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। अब हमारा कंप्लीटली जो सेक्शंस है वो सब हो गए, लेकिन हर पेज देखो, होम पेज के अंदर यहाँ हमारा जो इंडेक्स पेज है, index.php, उसके अंदर ही हमने सबको PHP में कन्वर्ट किया था, बाकी सब में नहीं किया था।
इसलिए जब मैं कॉन्टेक्टस पेज या किसी और पेज पर आता हूँ और फिर इन पे क्लिक करता हूँ तो क्या कह रहे हैं वो डॉट एचटीएमएल को कॉल करते हैं। ठीक है, जो कि डॉट एचटीएमएल हमारे सेटअप में अब कोई भी नहीं है। और ये मैंने इसलिए नहीं किया डॉट एचटीएमएल से पीएचपी में इन सभी पेजेस के अंदर चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग अब इस सेक्शन को सेपरेट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो यही है कि जो भी सेक्शंस रिपीटेटिव है उन सभी सेक्शंस को मैं क्या कर दूं, उनको मैं सेपरेट फाइल्स के अंदर रख दूं। जैसे अभी मेरे को जो सेक्शन दिख रहा है सबसे पहला हेडर, अभी इस नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर आते हैं हम लोग हमारे, और इसमें देखोगे तो आप हर पेज के अंदर क्या है, हेडर है। हर पेज के अंदर हेडर है, हर पेज के अंदर फुटर है। तो इस हेडर और फुटर को हम लोग एक सेपरेट फाइल के अंदर रख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर वेब फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर और बनाता हूँ। वेब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाता हूँ इंक्लूड्स या इंक्लूड्स फोल्डर बनाया। इसके अंदर फाइल बनेगी मेरे पास कंट्रोल एस हेडर या नेवबार डॉट पीएचपी इंक्लूड फोल्डर के अंदर। ये हमारा नेविगेशन बार है दिस। देखते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी इसको क्या कहता है। यस, ये नेवबार ही है। ठीक है, तो नेवबार हमने रखा। और एक और फाइल चाहिए कि मेरे को फुटर, तो footer.php दैट्स इट। नेवबार हो गया, फुटर हो गया। इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर आते हैं, नेव को हम लोग मिनिमाइज करते हैं और इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ से कट कर लेते हैं और नेवबार डॉट पीएचपी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इस एचटीएमएल को मैं हर पेज के अंदर डायरेक्ट कैसे यूज कर पाऊंगा, पीएचपी इंक्लूड। अभी मैं टैब दबा रहा हूँ तो मेरा शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये एचटीएमएल में रीड हो रहा है। अभी इसको रीड करवाना है अपने को पीएचपी में। अब मैं पीएचपी और टैब बटन दबाता हूँ, इंक्लूड्स लिखता हूँ, इंक्लूड और इंक्लूड स्लैश ऐसा है, नेव डॉट नेवबार सॉरी नेवबार डॉट पीएचपी, ये मेरी फाइल का नाम है। सिंपल। इंडेक्स डॉट पीएचपी में अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। चलिए, उस सेक्शन का पूरा एचटीएमएल मैंने कट कर लिया और एक फाइल के अंदर रख दिया। अब ऐसे ही मैं फुटर वाला जो सेक्शन है उसको भी अभी के लिए कट कर लेता हूँ। फुटर भी मेरे पास होगा, ये रहा फुटर मेरा, यहाँ पे कमेंट कर रखा है फुटर स्टार्ट। तो इस पूरे कंटेनर को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से, और इंडेक्स डॉट पीएचपी में आते हैं और फिर से पीएचपी इंक्लूड फोल्डर का नाम इंक्लूड्स स्लैश फुटर डॉट पीएचपी। कौन सा इंक्लूड फोल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले फोल्डर की, क्योंकि इस फाइल के जस्ट पास में इंक्लूड्स फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल है फुटर डॉट पीएचपी, और इस फाइल के अंदर मैंने यहाँ से जो एचटीएमएल कट किया था वो पेस्ट किया हुआ है। जो भी रिपीटेटिव सेक्शंस है उनको मैं एक सेपरेट फाइल्स के अंदर रख रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई चेंज हुआ तो मैं एक फाइल के अंदर चेंज करूंगा तो हर पेज पर वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। इस टाइप से हम लोग हेडर और फुटर को स्लाइस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हर पेज सही से चलेगा। अब देखो अगर मैं अबाउट पेज के अंदर आता हूँ तो अबाउट पेज के अंदर स्लाइस करना पड़ेगा पहले मेरे को। चलो स्लाइस करते हैं, अबाउट डॉट पीएचपी के अंदर आते हैं। जैसा स्लाइस हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर किया है, मतलब हेडर और फुटर का जो कोड है वो हटाकर ये ऐड कर दिया है ना, डायरेक्ट लिंक कर दिया उस पेज को, वहां से हटाया हेडर का न्यू बार का कोड हटाया हमने और न्यू बार के एचटीएमएल को डाल दिया हमने न्यू बार डॉट पीएचपी के अंदर, और इस फाइल को लोड कर दिया हमने हमारे एचटीएमएल के अंदर। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ और अपने सभी पेजेस के अंदर अपडेट कर देता हूँ। जैसे 404 इसके अंदर हेडर जो न्यू बार सेक्शन था ये, इसको मैं यहाँ से हटा के कंट्रोल वी करता हूँ और पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। तो ये हो गया मेरा, ये भी एचटीएमएल में रीड हो रहा है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, पीएचपी में कन्वर्ट करूँगा, पर्ल में नहीं करना है, पीएचपी में करना है। तो स्क्रॉल डाउन दिस एंड दिस, पीएचपी में कन्वर्ट हो गया। सेम लाइक मेरे पास फुटर भी होगा, तो फुटर का कोड ये रहा और इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ और पेस्ट करता हूँ सेम। क्यों, अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा न्यू बार से इसको फुटर में, सिंपल।
तो ये मेरा हेडर और न्यू बार और फुटर अपडेट हो चुका है किसके अंदर, 404 पेज के अंदर। सेम मुझे करना है अबाउट डॉट पीएचपी के अंदर। तो सेम में फुटर सेक्शन ये रहा, यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। अब मेरे को बार बार इसको कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स पेज के अंदर जो फुटर का कोड था वो हमने डाल दिया था फुटर डॉट पीएचपी के अंदर, और न्यू का जो कोड था वो न्यू बार डॉट पीएचपी के अंदर डाल दिया था। अब मेरे को सिंपल इन एचटीएमएल्स को रिमूव करके अपने इंक्लूड्स को यहाँ पे रिप्लेस करना है। अबाउट हो गया। अब अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। तो अपॉइंटमेंट के अंदर भी ये जो न्यू सेक्शन है इसको यहाँ से मिनिमाइज करके पेस्ट कर देता हूँ मैं अपना न्यू बार वाला कोड। और अब मैं फुटर सेक्शन की तरफ आता हूँ। तो फुटर सेक्शन आई होप दिस, ये रहा। यहाँ से कंट्रोल वी एंड इसको प्रॉपर अलाइन करना ज़रूरी है। और अब आते हैं कॉल टू एक्शन पे। इस पे क्या है कॉल टू एक्शन में, इसमें भी फुटर वगैरह तो है ही सही। हर पेज में फुटर है, जिस पेज में फुटर है वहाँ पर ये इंक्लूड रिप्लेस कर दो, ताकि अगर कुछ चेंज करना रहेगा तो हम सिंगल फाइल से चेंज करके हर पेज में अपडेट कर पाएँ। न्यू बार पे अंदर आते हैं। न्यू बार पे भी हम लोग रिप्लेस करते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमने जो छोड़ दी है, ये न्यू बार तो यहाँ तो ठीक है न्यू बार, लेकिन यहाँ पर न्यू बार नहीं होना चाहिए, यहाँ तो फुटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्लासेस डॉट पीएचपी, इसके अंदर भी जो न्यू बार है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इंक्लूड से, लाइक दिस। इस टाइप के जो काम होते हैं वो फ्रेशर लोगों को दिए जाते हैं कि आपको स्लाइस करना है HTML। तो इस टाइप के जो इजी वर्क होते हैं वो फ्रेशर लोगों को दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से कर पाए। लेकिन ये भी आना चाहिए, इसको भी बहुत ध्यान से करते हैं। इसमें भी जो प्रॉपर स्लाइसिंग होना चाहिए, नहीं तो अगर कोई भी डिव हमने गलती से मिस कर दिया या गलती से गलत स्लाइस कर दिया तो फिर हमारा पूरा HTML बिगड़ सकता है। और इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत आराम से करना होता है। ये फुटर भी अपन ने यहाँ से मिनिमाइज किया, यानी इस पूरे HTML को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। इट्स टू इजी। नाम चेंज करना है। पूरा फोकस आपका काम पे होना चाहिए, पूरा फोकस आपका डेवलपमेंट पे होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या क्या है। आप साइड बाय साइड टू वर्क करने की कोशिश करोगे, जैसे आप फ़ोन भी चला रहे हो, रील्स भी देख रहे हो, या वीडियोस देख रहे हो, या मूवीज़ देख रहे हो, और आप कोडिंग कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है, स्पेशली जब आप फ्रेशर हो। इंडेक्स फैसिलिटी पीएचपी के अंदर आता है, और यहाँ पे भी फुटर है अपने पास, ये रहा। क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों का के लिए ये सब चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बार ये कर रखा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ये। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके कोड में होना चाहिए, आपके वर्क पे होना चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मुझे जस्ट याद आया कि मैंने वहाँ पर सिंपल पेस्ट किया था, ना कि चेंज किया था, तो मुझे जस्ट चेंज करना पड़ेगा। एज अ एक्सपीरियंस मेरे पास ये माइंड में ये आया कि मैंने जस्ट वहाँ पे पेस्ट किया था, मैंने न्यू बार नहीं चेंज किया था। लेकिन आप एज अ फ्रेशर अगर आपका कंसंट्रेशन कोड में नहीं है तो आप उसको न्यू बार डॉट पीएचपी को ही लोड कर दोगे फुटर में भी। आपको फुल कंसंट्रेशन से काम करना है। कोड बहुत इजी होता है, जब तक इजी होता है तब तक आपको कोड करना आता है। ये मुझे चेंज करना पड़ेगा फुटर, और फिर न्यू कोड के अंदर भी मेरे को ऐसे चेंज करना पड़ेगा, इसको पूरा हटा के। ये एक और सीरीज है जो कि फर्नीचर वाली है, उसमें भी सेम ही काम हो रहा है, वो भी आप देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बन रही है उसकी भी। उसमें भी ये बेसिक वेबसाइट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं पीएचपी के अंदर। इससे आप एक प्रोजेक्ट बनाना सीख जाओगे प्रॉपरली, कैसे वर्क होता है, कैसे डेटाबेस ट्रीट होता है, कैसे एडमिन डैशबोर्ड वर्क करता है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है एडमिन डैशबोर्ड एंड ऑल। तो ये देखो, टेस्टिमोनियल पेज के स्लाइड होने के बाद हमारे सारे पेजेस के अंदर हमने हेडर और फुटर को रिप्लेस कर दिया है। चलिए, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अबाउट डॉट पीएचपी को, और क्लिक करता हूँ इस पे तो भी चल रहा है, अबाउट भी चल रहा है, क्लासेस भी चल रहा है, पेजेस के अंदर भी किसी भी पेज पे क्लिक करता हूँ तो भी चल रहा है।
कॉन्टैक्ट पेज भी चल रहा है एंड सारे पेजेस हमारे प्रॉपर वर्किंग में है। मतलब हम सक्सेसफुली, जैसे यहाँ पर भी मैं किसी पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ओपन होता है, मतलब मैं सक्सेसफुली हेडर और फुटर को स्लाइस कर चुका हूँ। इसके अलावा और कौन से सेक्शंस हैं जो हर पेज में है, या फिर ऐसा कोई सेक्शन जो ज़्यादा पेजेस में है, तो एक बार देखते हैं। इंडेक्स डॉट पी पे जैसे बिकम ए टीचर, स्कूल क्लासेस और मेक अपॉइंटमेंट और पॉपुलर टीचर्स वाला सेक्शन और क्लाइंट्स है। ऐसे ही क्या अबाउट अस के अंदर भी है क्या ऐसा कोई रिपीटेड सेक्शन? जैसे बिकम ए टीचर वाला तो यहाँ भी है, पॉपुलर टीचर्स वाला भी है, तो ये दो सेक्शन है जो दो पेज में है ना। क्लासेस पेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी देखो स्कूल क्लासेस वाला सेक्शन यहाँ पर है और मेक अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन और क्लाइंट्स है, ये भी है। तो हम चाहें तो इनको भी हम सेपरेट पेजेस के अंदर रख सकते हैं। जैसे पॉपुलर टीचर्स वाले सेक्शन के अंदर तो सिर्फ इतना ही है और बिकम ए टीचर्स के अंदर इतना वाला सेक्शन है। ये जो स्कूल क्लासेस वाला जो सेक्शन है वो लगभग 2 से 3 पेजेस में है, तो इसलिए हम लोग इस सेक्शन को भी एक सेपरेट फाइल के अंदर रखते हैं और इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो इंडेक्स डॉट पी के अंदर चलते हैं हम लोग, ये रहा हमारा इंडेक्स डॉट पी और ये सेक्शन, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, कंट्रोल F और कंट्रोल V, तो इजीली मेरे को ये सेक्शन मिल जाएगा। क्लासेस स्टार्ट इस टाइप से कमेंट कर रखा है, इसको यहाँ से मैं कंट्रोल X करता हूँ और PHP इंक्लूड और इंक्लूड्स स्लैश सेक्शन का नाम क्या था, स्कूल क्लासेस, तो इसका नाम ऐसे दे देता हूँ मैं, स्कूल क्लासेस डॉट PHP। इस टाइप से मैंने इस फाइल का नाम दिया है। इंक्लूड्स के अंदर एक फाइल बनाते हैं, इंक्लूड फोल्डर के अंदर क्या नाम से, स्कूल अंडरस्कोर क्लासेस डॉट PHP, सेम नाम होना चाहिए जो हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है। पेस्ट करेंगे और सिंपल इंडेक्स डॉट PHP को रिफ्रेश करेंगे तो वो सेक्शन लोड हो रहा है। अब ये वाला जो सेक्शन लोड हो रहा है हमारा इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर से, सिंपल। तो इंडेक्स डॉट PHP में ये जो कोड है इसको ही हम लोग कॉपी करते हैं। और कौन से पेज में, शायद अबाउट पेज में भी है, स्कूल क्लासेस नहीं है, अपॉइंटमेंट के अंदर है क्या, नहीं है, कॉल टू एक्शन के अंदर है क्या, नहीं है, क्लासेस के अंदर तो होना ही चाहिए वो, ये रहा। तो यहाँ पर भी हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं लाइक दिस, इससे। तो इसको पूरे को ही मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे, डन। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट पेज के अंदर है क्या, नहीं है, फैसिलिटी पेज के अंदर है क्या, नहीं, एंड देन इंडेक्स पेज के अंदर हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं। टीम के अंदर है क्या, नहीं, टेस्टिमोनियल के अंदर तो भी नहीं है। चलो, तो इस टाइप से हमने स्कूल क्लासेस वाले सेक्शन को रिप्लेस कर दिया या इंक्लूड से रिलोड लोड करवा दिया। मेक अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन हमारा अबाउट अस पेज के अंदर भी होगा शायद, मेक अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन हमारा अबाउट के अंदर नहीं है, क्लास के अंदर मेक अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है। हम चाहें तो इसको भी हम लोग करवा सकते हैं, मेक अपॉइंटमेंट वाले को भी। कहाँ से करवाएंगे इसको भी, इसको भी इंक्लूड के अंदर रख सकते हैं या फिर नहीं रखते हैं, आपकी जैसी इच्छा, जैसा आप चाहते हो वैसे इसको मैनेज कर सकते हो। अगर ये हर पेज में रिप्लेस हो रहा है, हर पेज में बार बार शो हो रहा है तो हम लोग करें, नहीं तो एक दो पेज इसके अंदर हो रहा है तो फिर हमारी मेहनत बढ़ेगी, सिंपल। चलिए, इस टाइप से हमने पूरा एक HTML पेज को स्लाइस कर दिया है। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके कंसोल के अंदर हमको एरर भी चेक करना है कि कोई भी कंसोल के अंदर एरर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसोल के अंदर एरर तभी आएंगे जब आपका कोई भी JS CSS इमेज वगैरह नहीं मिल रही होगी तब, या फिर कुछ भी JS वगैरह प्रॉपर लोड नहीं हो रही होगी तब। अब मेन जो पार्ट हमारा बचा हुआ है इसमें, वो ये बचा हुआ है कि हमने हर पेजेस के अंदर, जैसे इंडेक्स पेज की बात करें तो हर पेजेस के अंदर हमने हेडर में सारी चीज़ों को लोड करवाया है, जैसे बूटस्ट्रैप min डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS और ये दोनों लाइब्रेरीज को, और फिर फॉन्ट की स्टाइल शीट्स को। उसके अलावा गूगल वेब के जो वेबसाइट्स के लिए जो गूगल एपीआई होती है मैप वगैरह के लिए, वो भी। तो ये जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हम वहीं पे यूज़ करें। जैसे गूगल एपीआई की ज़रूरत पड़ रही है इस पेज में मैप वगैरह होगा तो यस पड़ेगी इसमें ज़रूरत। तो जैसे इस पेज में, इंडेक्स पेज में मैप है क्या, नहीं है मैप, इसमें अगर मैप नहीं है तो इसमें हमारी गूगल एपीआई की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं अपन, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। किसको रिमूव करना है, इसको, गूगल एपीआई को रिमूव कर दो। इवन ये सबको अपन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, गूगल वेब फॉन्ट्स को हटाओ, कंट्रोल शिफ्ट आर करो और कंट्रोल शिफ्ट आई, मतलब कंसोल ओपन करके चेक करो कि कुछ एरर आ रहा है क्या। यस, एरर आया कुछ, लेकिन ये तो फेव आइकन का एरर है, फेव आइकन इमेज नहीं है ना हमारे पास अभी, इसलिए वो एरर आ रहा है।
तो फेव आइकन इमेज तो हम लोग लगा देंगे दूसरी, इसको अभी इग्नोर करो इस एरर को। एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर फेव आइकन इमेज नहीं है अपने पास, इसलिए एरर आ रहा है। लेकिन ये सब क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं स्लो नेटवर्क इज डिटेक्टेड और क्रोम स्टेटस ठीक है, ये तो नेटवर्क की इशू है। लाइक दिस, आपको एरर नहीं आ रहा है, वापस से रिफ्रेश किया तो, कंट्रोल शिफ्ट आर किया तो आपको एरर नहीं आ रहा, ये तो सेव आइकन का एरर है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम मतलब हमारी है, लेकिन हम क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर आईएमजी के अंदर फेव आइकन डाल देंगे तो हो जाएगा। जैसे किसी इमेज को मैं फेव आइकन बना देता हूँ, सब नहीं यार, इसमें फेव आइकन क्यों नहीं दिया है, साथ साथ में से नहीं दिया इन्होंने, आगे से इसी नहीं दिया है। ये जैसे आईएमजी के अंदर भी फेव आइकन, इसमें भी नहीं है। चलो फेव आइकन हम लोग बाद में ऐड कर देंगे कोई सा। इसके अलावा कौन सी सीएसएस जो है हटा हटा सकते हैं हम लोग, जैसे फॉन्ट ऑसम और इनकी जरूरत है क्या? अगर मैं इनको एक बार हटाकर देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो आप उसको हटा दो और अपनी वेबसाइट में और कंट्रोल शिफ्ट आर करो। अगर यहाँ पर दूसरे कोई एरर आते हैं और यहाँ पर देखो वो हट गया आइकन, दिख रहा है, पेजेस के अंदर जो आइकन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, मतलब वो फेव आइकन का ही पार्ट है। तो ये सब आइकन्स यहाँ से, ये यहाँ से जो आइकन्स है वो हट गए, ये सब आइकन्स हट गए, मतलब वो तो मुझे इंपॉर्टेंट है, फेव आइकन्स तो मुझे चाहिए। तो इसमें से भी ऑल डॉट मिन डॉट सी एस एस है फॉन्ट ऑसम की, और एक ये है, तो दोनों में से एक हटाता हूँ मैं भी, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, तो ये आइकन्स तो आ गए, ये आइकन्स भी आ गए और ये भी आ गया। इसके अलावा कोई और आइकन्स है जो लोड नहीं हो रहे वेबसाइट में, अच्छे से चेक करो उसको, कुछ है क्या ऐसे लोड जो नहीं हो रहा है? तो शायद कुछ सेक्शन ये सब ये सब हुए हैं गड़बड़ है ना, ये सेक्शंस थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस से हटा ला के उसको कंट्रोल जेड करके और सेव करते हैं, ये देखो। चलो, तो वो दोनों मुझे इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए मुझे, तो उन दोनों को रखना पड़ेगा मुझे। उसके अलावा ये जो लाइब्रेरीज है, इसका क्या है, कैरेजोल का काम है, तो कैरेजोल अपने पेज में लगा हुआ है ऑलरेडी। कैरेजोल किसको बोलते हैं, ये कैरेजोल्स होते हैं, जैसे ये स्लाइडर है, और क्लाइंट से वाला जो सेक्शन था, ये नहीं, ये वाला, ये कैरेजोल्स है। तो ये लगे हुए हैं, तो इसकी ज़रूरत है मुझे, इसको रहने देते हैं। एनिमेट डॉट सी एस एस को हटा कर देख लो, रिफ्रेश करो, एनिमेट डॉट सी एस एस का कोई काम है क्या? यस है, एनिमेट वाले का भी काम है मेरे पास, तो इसको भी रहने देते हैं अपन। उसके अलावा कस्टमाइज बूटस्ट्रैप और ये दोनों तो मेरे को चाहिए ही सही। सिंपल, हर पेज से मुझे क्या क्या हटाना है, मैप वाली सी एस एस हटानी है अगर मुझे नहीं चाहिए तो फिर यहाँ से ऑल कैरेजोल चाहिए मेरे को, ईजिंग विंडो चेस, और वाव डॉट मिन डॉट जेएस अगर मुझे नहीं चाहिए, कमेंट करके इनको एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करके देख लो। एरर बढ़ा, एरर बढ़ा मतलब प्रॉब्लम आई, ठीक है। अभी पेज लोड हो ही नहीं रहा, इसलिए वो उसकी ज़रूरत है मुझे। इसको भी एक बार कमेंट करके सेव करके कंट्रोल शिफ्ट आर करो। कोई एरर आया क्या? नहीं आया। इसको भी कमेंट करके कंट्रोल सेव करके कंट्रोल एस करके कंट्रोल शिफ्ट आर करो। एरर बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। मतलब जो जो सक्सेसफुली कमेंट होते जा रहे हैं उनको मैं हटा सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई, इस क्या कंट्रोल शिफ्ट आर, इससे एरर बढ़ा क्या? यस, क्योंकि कैरेजोल लोड हो रहा है इस पेज में, है ना? कहाँ पे? और क्लाइंट से वाले सेक्शन, देखो वो लोड ही नहीं हुआ, इसलिए इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। मेन डॉट जेएस की तो जरूरत पड़ने वाली है, कंट्रोल सेव करके इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं हटा के। देखो, फुटर लोड नहीं हो रहा, मतलब इसकी ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है। उसके अलावा ये बंडल डॉट, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको भी कमेंट करके एक बार रिफ्रेश करके ज़रूरत पड़ा करो। कुछ हो रहा है क्या? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ प्रॉपर है, कोई डिज़ाइन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, मतलब इसको भी हम लोग हटा सकते हैं। अब जो जो कमेंट्स में हैं जिनकी जिनके हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको अपन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सिंपल। ये सब करने से फ़ायदा ये होता है कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है। वेबसाइट को अनवांटेड जो लिंक्स हैं उनको लोड नहीं करना होता है, या नहीं करना पड़ता है। इसलिए जैसे क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स एक वेबसाइट पर एक सेकेंड्स में या एक ही टाइम पर बहुत सारे यूजर्स विजिट करते हैं, तो जो सर्वर होता है उस सर्वर को इस वेबसाइट को लोड करने में टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मान लो 10 लाख यूजर्स है, 10 लाख यूजर सेम टाइम पर इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, और सर्वर पर ये कोड रखा हुआ है, तो उन 10 लाख यूजर्स के लिए इस उस सर्वर को इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाना है, और उन 10 लाख यूजर्स के लिए इतनी सारी ये सब चीजें हैं,
सभी के लिए लोड करके उसको देना है, तो उसमें से टाइम लगता है। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है वैसे ही लोडिंग स्पीड कम हो जाती है ना। लोडिंग स्पीड मतलब लोड होता रहता है ना, लोडिंग टाइम बढ़ जाता है कुल मिलाकर। इसलिए ये जो अनवांटेड जो चीजें हैं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है उनको मैं हटाऊं, ना कि उनको अनवांटेड तरीके से रखें। ऐसे हर पेजेस के अंदर जहां जहां पे मुझे जरूरत नहीं है, जैसे टीम पेज के अंदर आते हैं अपन। टीम पेज कहाँ है? टीम पेज तो है ही नहीं अपने पास, टीम डॉट पेज पे तो डायरेक्ट एक्सेस करते हैं इसको, रखेंगे बाकी अपन। इसके अंदर क्या क्या है, इसमें समझ में आ रहा है अपने को कि इसमें मैप नहीं है, इसमें कैरेजोल भी नहीं है ना। तो इसमें अपने को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, नहीं है ना। तो इसमें से हम लोग इजीली ये जो कैरेजोल वाला कोड है इसको, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और क्या, ये भी हटा सकते हैं। और वे पॉइंट वाला भी हम लोग लाइब्रेरी हटाते हैं और यहाँ से आते हैं। और यहाँ पर ये गूगल एप्स की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके अलावा इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, एनिमेशन की भी ज़रूरत नहीं है अभी। तो सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर करते हैं। ये चेंजेस करने के बाद मेरा पेज कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं। कंट्रोल शिफ्ट आई करके चेक करता हूँ कि कोई एरर आया क्या? यस, कुछ नया आया। ऑल कैरेजोल इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे कैरेजोल है नहीं। तो ऑल कैरेजोल को अपन, जो ऑल कैरेजोल की सी एस एस है उसको हटाते हैं, और फुटर में भी ऑल कैरेजोल की जो जेएस है उसको भी वापस से रन करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। कहाँ पर है ये कैरेजोल? रिफ्रेश किया, नो। कंट्रोल शिफ्ट आर, फेव आइकन। ठीक है, अगर ये कहीं से लोड हो रही है तो फिर इसको रहने दो। एंड देन हर पेजेस में से हम लोग ये सब चीज़ें हटा देंगे। जैसे फैसिलिटी पेज में कुछ है कि नहीं है, नहीं है। ये सब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे करना पड़ेगा, नहीं तो जो अनवांटेड सी एस एस जे एस है उनको सबको रिमूव करें, ताकि पेज की स्पीड हमारी प्रॉपर हो। इस टाइप से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पेज में कौन सी सी एस एस की रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये सब काम फ्रंट एंड डेवलपर्स के होते हैं, आप उनसे भी करवा सकते हो, उनसे भी बोल सकते हो कि आप जो भी अनवांटेड जे एस सी एस एस है उनको हर पेज में यूज़ मत करो। जिस पेज में वैसे ही जो HTML क्रिएट करके देते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स, वो लोग ही ऐसा काम नहीं करते हैं। जैसे इस पेज में अगर मेरे को कैरेजोल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो कैरेजोल की लिंकिंग नहीं करते हैं। तो आपको इतना इतना सब काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो तो ऑलरेडी करके ही देते हैं ये सब, क्योंकि ये तो हमने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है वेबसाइट से। दैट्स वाई हमको इसमें एक पूरा सेटअप मिला कि हर पेज के अंदर ये सब लोड हो रहा है। चलिए, तो ये वेबसाइट का हमारा टेम्पलेट स्लाइस हो चुका है कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग एडमिन डैशबोर्ड पर इंडेक्स पेज के अंदर किसी एक सेक्शन को डायनेमिक करने का काम स्टार्ट करेंगे। इट में बी स्कूल क्लासेस वाला जो सेक्शन है, ये इस सेक्शन को हम लोग, स्कूल क्लासेस वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, मतलब करेंगे, मतलब इसको क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और फिर यहाँ पर लिस्ट करना फ्रंट एंड पर। जहाँ जहाँ पर ये जो सेक्शन है स्कूल क्लासेस वाला, वहाँ वहाँ पर डायनेमिक एडमिन के थ्रू जो अपडेट होगा वो सब चीज़ें यहाँ दिखाना। थैंक यू।